हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज संडे है, तो आओ संडे को और रंगीन बनाते हैं आज अपने। तो आज अपन एक नया सेगमेंट देखते हैं, लास्ट ईयर की क्वेश्चंस। तो जैसे अभी तक अपन ने खासतौर पे दो टॉपिक जैसे फिनिश किए हैं संस्कृति में, लोक देवता एंड लोक देवियां। अब उनसे रिलेटेड जो लास्ट ईयर की क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उनको अपन जैसे देखेंगे। तो इसमें दो चीज समझने वाली है, वैसे तो तीन चीज है, तीन चीज समझने वाली है। सबसे पहली चीज तो ये जो लास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं, ये मेरे जो थ्योरी नोट्स में या जहां कहीं भी आगे वर्णन आएगा, तो सार्थक फैक्ट्स के नाम से आपको ये ध्यान में रखना है। सार्थक फैक्ट्स, जैसे मैं बताऊं कि सार्थक फैक्ट्स अपन डिस्कस करेंगे, तो सार्थक फैक्ट्स का मतलब वो फैक्ट्स जो लास्ट ईयर में एग्जाम्स में आए हुए, क्वेश्चंस जो आए हुए, उनको अपन देखेंगे, है ना। क्योंकि ये लास्ट ईयर के क्वेश्चन ही वो असली व्यक्ति मान लो, चीज मान लो, मुकाम मान लो, जो अपन को पाना है या व्यक्ति जिससे अपन को लड़ना है, ये वो है। तो ये अपने कैलिबर को डिफाइन करेंगे या डिसाइड करेंगे, ठीक है ना। और सार्थक फैक्ट इसलिए मैंने इनका नाम रखा है क्योंकि यही है जो अपनी पढ़ाई के अंदर सार्थकता लाएंगे, अपने जीवन के अंदर सार्थकता लाएंगे, अपने के अंदर जो कैपेसिटी बिल्ड करेंगे, ये फैक्ट्स लास्ट ईयर के क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो पहली चीज तो ये थी सार्थक फैक्ट वाली। दूसरी चीज ये थी, लास्ट के जो क्वेश्चन है उनको जैसे अपन ऑब्जेक्टिव में जैसे देखते हैं, तो क्वेश्चन है उसके नीचे ABCD अपन को 4 ऑप्शन मिलते हैं, ठीक है, उनमें से एक सही आंसर होता है। तो ये जो सार्थक फैक्ट है, ये वो जो सही आंसर है उसको एक सार्थक वाक्य बना के उसमें कहीं फिट कर दिया गया है बीच में, ठीक है। तो आपको ऐसे बिल्कुल ये वन लाइनर फैक्ट्स के रूप में ही चीजों को याद रखना है, ठीक है। दो चीज हो गई। तीसरी चीज है, जब अपन टेस्ट लेंगे, मैं जब टेस्ट लूंगा, तो जो सार्थक वाक्य के अंदर एक कोर पॉइंट या कोर फैक्ट है, मतलब उस सार्थक वाक्य का जो सार्थक तथ्य है, उसको मैं मिटा दूंगा या उसकी जगह फिल इन द ब्लैंक रिक्त स्थान मिलेगा। तो टेस्ट के रूप में आपको उस रिक्त स्थान की जगह वो जो सार्थक फैक्ट था वो लिखना है, ठीक है ना। ये ऐसे, ठीक है। तो अभी अपन देखेंगे, समझ में आएगी, लेकिन अभी तीन चीजें ध्यान रखो कि तो सार्थक फैक्ट्स क्या चीज है। दूसरा, क्वेश्चन अपन को वन लाइनर के रूप में मिलेगा, थ्योरी नोट्स के रूप में मिलेगा सार्थक फैक्ट्स में। और तीसरा, जब टेस्ट लिया जाएगा तो उस फैक्ट को हटा के मैं रिक्त स्थान कर दूंगा और उसकी आपको पूर्ति करनी पड़ेगी। क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप में मैं खुद पसंद नहीं करता इसलिए टेस्ट लेना या देना, क्योंकि उसमें क्या अपन बिल्कुल एक इजी गोइंग वे में टिक लगा देते हैं, ले हो गया। जबकि लिखेंगे तो मात्रा का भी ध्यान रखना पड़ेगा, ढंग से लिखना पड़ेगा, राइटिंग की कैपेसिटी डेवलप होगी, प्रेशर ज्यादा आता है दिमाग में, ठीक है, उससे मेमोरी पावर भी नो डाउट बढ़ती है। तो इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ हैं, अच्छे अच्छे अपने इरादों के साथ, मनोबल के साथ, और अपने जीवन में सार्थकता लाने के लिए अपन चालू करते हैं अपना ये सेगमेंट जिसको अपन कहते हैं सार्थक फैक्ट्स। वेरी गुड। तो सबसे पहले अपन जैसे देखेंगे लोक देवताओं से संबंधित जो क्वेश्चन है टॉपिक वाइज, ठीक है ना। टॉपिक वाइज का मतलब जैसे अपन ने देखा था पहले लोक देवता, तो पहले लोक देवता देखेंगे, उसके बाद लोक देवियों क्वेश्चन देखेंगे। फिर उसमें भी टॉपिक वाइज कैसे, सबसे पहले जब अपने लोक देवता पढ़े थे तो उसमें पहरा घुमा पड़ा था, बाबूजी, हरबूजी, रामदेव जी, गुगा जी और मेहा जी मांगलिया पढ़े थे ना। फिर उसके बाद अपन ने देवनाथ जी, तेजा जी, फिर वो मल्लीनाथ, तलनाथ, कलनाथ जी देखे। फिर अन्य लोक देवता आए जैसे महादेव, देव बाबा से शुरू करके अपन आगे तक गए थे। उसी सीक्वेंस में अपन क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है ना, सबके एक जगह, तो जिससे एक सार्थकता आपके अंदर आए और एक अपन को महसूस कर सके अपन की एग्जामिनर क्या पूछता है ना। क्योंकि देखो क्या है, क्वेश्चन देखना इंपॉर्टेंट नहीं है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ये जानना कि एग्जामिनर ने ये क्यों पूछा है, और फिर इसके अलावा इससे आसपास का क्वेश्चन कौन सा और एग्जामिनर पूछ सकता है। समझ लो, कहने का मतलब एग्जामिनर के माइंड को पढ़ना है ना, ये बहुत जरूरी है। जैसे मैं आपको बताऊं, पुलिस को अगर चोरों को पकड़ना होता है तो पुलिस नाकाबंदी सब बढ़ाती है, सब करती है, लेकिन उससे पहले पुलिस क्या करती है, उनके माइंड को पढ़ने की कोशिश करती है कि ये क्राइम कैसे करते हैं, इनकी जिसको अपन बोलते हैं मूड्स ऑफ ऑपरेंडी क्या है, कब करते हैं, कैसे करते हैं, किसको टारगेट करते हैं, फिर करके कहां कहां कैसे कैसे भागते हैं। फिर उस हिसाब से पुलिस अपनी स्ट्रेटेजी डिजाइन करती है, गश्त बढ़ाना किस समय बढ़ाना है। पता चला रात में तो क्राइम नहीं हो रहा, दोपहर में ज्यादा क्राइम हो रहा है कि नहीं, तो दोपहर में गश्त बढ़ाई जाए। तो वो ये कैसे सर मूड्स ऑफ ऑपरेंडी पड़ गया चीज समझ। तो ऐसे ही पेपर सेक्टर की या एग्जामिनर की अपन को दिमाग पढ़ना, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, ठीक है। तो ये कला अपने को विकसित करनी है, समझ रहे। ये कला जैसे आपको आ गई ना, तो कोई सा भी आपका एग्जाम का लक्ष्य हो, आप उसको टारगेट करोगे। क्योंकि हर एग्जाम के हिसाब से आपसे एग्जामिनर होता है, तो अपन जैसे क्वेश्चन देखेंगे तो आपको वो
सोच वो कला विकसित हो, इसलिए ये टॉपिक वाइज अपन ने करे हो। नहीं तो क्या गचड़ पचड़ पढ़ेंगे, एक क्वेश्चन पापू जी का आ गया, फिर एक रामदेव जी का आ गया, फिर एक जसनाथ जी का आ गया, फिर वापस घूम के पापू जी का आ गया, फिर अगला क्वेश्चन देखा तो देवनारायण जी का आ गया, फिर दयानंद सरस्वती आ गया, राजा राम मोहन राय, विवेकानंद आ गया, महात्मा गांधी। गचड़ पचड़ होगी, समझ में ही नहीं आया, है ना। ये नहीं हो, इसलिए अपन ने बिल्कुल टॉपिक वाइज टू द पॉइंट चलेंगे अपन, ठीक है। ओके, तो अपन सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे पाबूजी से रिलेटेड। सबसे पहले अपन क्वेश्चन देखेंगे पाबूजी से रिलेटेड, है ना। पैरागोमा देख रहे हैं अपन, तो पाबूजी से रिलेटेड सबसे पहला क्वेश्चन अपन देखते हैं। पाबूजी का जन्म कोलू गांव फलोदी जोधपुर में हुआ था। अब एक्चुअली क्वेश्चन तो क्या था कि निम्न में से किस स्थान पर पाबूजी का जन्म हुआ था। अब उसमें जैसे एक दे रखे, रुणेचा हुआ, बेंगटिया हो गया, अपने कोलूमंड हो गया, या ददरेवा हो गया। अब उसमें आंसर था कोलूमंड, ठीक है। अब उसको अपन ने बहुत मेहनत लगी इस चीज में, स्टूडेंट्स का तो बहुत ज्यादा योगदान रहा, उन्होंने बना के दिया था, फिर वो टाइप हुआ है, फिर आया, फिर सारा ऐसे आपके सामने। तो स्टूडेंट फिर सार्थक फैक्ट अपन ने ये बनाया कि पाबूजी का जन्म कोलू गांव फलोदी जोधपुर में हुआ था। तो अब उस मेहनत का आपको आनंद लेना है और अपने में सार्थकता डेवलप करनी है। तो क्वेश्चन ये, पाबूजी का जन्म कोलू गांव फलोदी जोधपुर में हुआ था, ये तो ये हो गया। अब लेकिन क्या है, जब आप इसको पढ़ो या अपनी कॉपी में उतारो तो इसको ये तो उतार लो, फिर मान लो जिस ब्लू पेन से आपने उतारा है तो उसके अलावा दो फैक्ट आपको अन्य पेन से लिखने हैं। समझ रहे हो कैसे? ब्लू पेन से तो ये जो मेन है वो है क्वेश्चन है। अब काले पेन से दो चीजें और लिखना, कोई सी भी दो चीज जो इस जन्म से रिलेटेड हो, जो अपने को और पता है, जैसे जो मैंने वीडियो में बताई उनसे रिलेटेड। अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, जैसे इसमें अपन और भी कुछ नहीं तो दो चीज तो लिख ही सकते हैं। जैसे देखा 1239 से 1276 इनका काल है अपन ने जैसे देखा, और दूसरा फैक्ट क्या अपन लिख सकते हैं कि भाई हाँ भाई राठौड़ वंश में इनका जन्म हुआ था, ऐसे, ठीक है। तो ऐसे अपन को दो फैक्ट लिखना है। तो मैं बता रहा हूं ना, एग्जामिनर के माइंड को रीड करना। तो रीड करने के बाद अपन को ये रीड करने का मकसद क्या है, ये जानना कि ये अगली चाल क्या चलेगा। तो अगली चाल अपन पहले ही तैयार कर रखे हैं कि हाँ वो वंश मिलवाएगा किसी क्वेश्चन में, मिलाओ पाबूजी राठौड़, ठीक है, फिर हड़बूजी सांकला, रामदेव जी तंवर, गुगा जी चौहान, मेहा जी मांगलिया, ऐसे सुमिलित का क्वेश्चन है मिलेगा। तो वो अपन पहले एग्जामिनर का माइंड रीड कर लिया ना, अपन ने पहले उसको अपन तैयार है ऐसे ऊपर, समझ गए। तो ऐसे अपन में अपने को सार्थकता डेवलप करनी है, ये मकसद है इस टॉपिक का और ये वीडियो का। पढ़ाई तो अपन ने कर ली, अपन वो जंग की तैयारी है, लड़ाई किन से है और वहां कैसा परफॉर्म करना है जंग में। ओके, तो ये देखा अपन ने। फिर अपन अगला फैक्ट देखते हैं कि राजस्थान में ऊंटों के देवता के रूप में पाबूजी की पूजा की जाती है। ऊंटों के देवता, वेरी गुड। अब इससे रिलेटेड दो बातें और अपन जैसे जान सकते हैं कि पाबूजी जैसे ये ऊंट लाए कहां से थे। तो जैसे मैंने बताया था सिंध, एक तो जानकारी मिलती है कि तो सिंध से लाए थे या श्रीलंका से लाए थे, और लाके इनको, इन ऊंटों को बांटा किसमें था, बांटा पहले वो बांटा किसने था, रामदेव जी ने बांटा था। तो रामदेव जी अपन लिख सकते हैं, ठीक है, नीचे लिखो रामदेव जी ने बांटा। और रामदेव जी ने किन में बांटा था, रेबारी जाति के जो व्यक्ति थे जिन्हें आदिवासी अपन बोलते हैं, उनके अंदर बांटा था। फिर थोड़ा सा और जानकारी जैसे आप चाहो तो घोड़ों के देवता के रूप में कौन पूजाते हैं, ये तो भाई ऊंट तो बाबूजी हो गए, घोड़ों के देवता के अंदर मल्लीनाथ जी, ठीक है। तो अब पहले तो अपन नहीं जानते थे जिस दिन बाबूजी पढ़ रहे थे, लेकिन आज तो अपन जानते ही है। मल्लीनाथ जी पढ़ा नहीं, मल्लीनाथ जी, तल्लीनाथ जी, कल्लीनाथ जी, ऐसे है, ये तिलवाड़ा, है ना। तो ऐसे मतलब अपने को दो तीन फैक्ट ऐसे माइक्रो के रूप में लिखने अलग पेन से। ये तो मेन तो ये पेन तो एक, और फिर ये तीनों चीजें ही अलग पेन। जैसे मैंने तो अलग पेन चला रहा हूं लाल, तो अपने को पता लगी ऐसे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं पाबूजी के बारे में। लोक देवता पाबूजी के जीवन चरित्र पर लिखी किताब के लेखक बाबूजी प्रकाश के लेखक कौन है, आसिया मोड़ जी, है ना, कि लेखक आसिया मोड़ जी, इन्होंने किताब लिखी पाबू प्रकाश। बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, पढ़ रहे तब भी आया था पाबू प्रकाश, ठीक है ना। ये तो एक थी। फिर एक जैसे अपन ने इसके अलावा भी देखी थी कि जैसे अपन देखा था पाबूजीरा छंद, है कि नहीं, पाबूजीरा छंद बिटू मियां, पाबूजीरा दुबे लगराज, पाबूजीरा सरोठे या पाबूजीरा बत्तीसी रामनाथ, बताया राष्ट्रपति ने रामनाथ का अभियान नहीं करना, रामनाथ, ठीक है। तो ऐसे अपन को ध्यान देना है, इनके आगे अपन को ऐसे चलना है इसके अंदर, है ना। रामनाथ कविया है ना, पाबूजीरा सरोठे और पाबूजीरा बत्तीसी रामनाथ कविया। तो ऐसे अब ये याद करो, मैंने प्रकाश, ये प्रकाश हमें किस मोड पे ले आया, है ना, ऐसे आशिया मोड़ जी, ऐसे अपन को यूं ध्यान रखना। अब जैसे अपन ने, अब जैसे कभी आप पाबूजी पढ़ो तो देखो पाबूजी से रिलेटेड कौन कौन से सवाल यार आए हुए हैं, तो आपको पता होना चाहिए। टिप्स पे एक यार जन्म का सवाल आया था, जन्म का हुआ, फिर ऊंट का सवाल आया हुआ, फिर आया हुआ उनको किताब पूछी थी पाबू प्रकाश, ऐसे टिप्स पे होनी चाहिए, यूं गिना दो, यूं
फट देनी सी, है ना, तब आपको पता चलेगा कि भाई कैसे अपन को तैयारी जैसे अच्छी करनी है, क्या करनी है। तो ये जैसे जो क्वेश्चंस हैं जो मूमल मैंने आपको बताई थी बुक वो लानी है, उसमें से ये सारे हैं। इसके अलावा कुछ जैसे जो कंटेम्प्रेरी पेपर्स हैं उनमें जो मेरे को मिलते हैं वो मैं ऐड करता चलता हुआ हमेशा आपके सामने कोशिश करता हूँ, ठीक है ना। तो ये थे अपने पाबूजी के 3 सवाल जो अपन ने देखे। अब जब कभी भी मैं आपसे जैसे टेस्ट लूंगा, जल्दी लेंगे, ठीक है, तो मैं आपको ये शीट दूंगा, लेकिन इसमें क्या है, इसमें जैसे ये अब जैसे सार्थक फैक्ट्स के रूप में जैसे ये हटा होगा, पाबूजी का जन्म ये हटा होगा, या फिल इन द ब्लैंक होगा ऐसे ऐसे। जैसे मैं बताऊं शायद ये इसमें फाइल में नीचे है भी वो टेस्ट वाला, एक सेकंड देख लेगा, होना तो चाहिए। हाँ देखो ये रहा, देखो ऐसे टेस्ट लिया जाएगा। पाबूजी के देवता के रूप में पाबूजी की पूजा की जाती है, ठीक है, तो के देवता के रूप में पाबूजी की पूजा की जाती है। ये तो है ना, बस ये इसमें ये तो यही है, ऊंटों के रक्षक देवता के रूप में पाबूजी की पूजा की जाती है। फिर ये सेकंड भी ये था, ऊंटों के रक्षक देवता के रूप में पाबूजी की पूजा की जाती है। ये पहले का बना हुआ है, थोड़ा सा मैं इसमें और करेक्शन कर दूंगा, है ना। देखिए जैसे ये तीसरा क्वेश्चन, लोक देवता पाबूजी के जीवन दर्शन पर लिखी किताब के लेखक, किताब तो है पाबू प्रकाश के लेखक आशिया मोड़ जी, तो यहां आपको लिखना आशिया मोड़ जी ऐसे, है ना। तो अभी तो ये तो वैसे बता रहा हूं, अभी इसमें करेक्शन नहीं हुआ हुआ, अभी तो अपन जो पढ़ रहे हैं वही करेक्ट हुआ है, करेक्शन हुआ है, एडिट हुआ, तो करके करेक्ट करके तब आएंगे आपके सामने, करेक्शन करके फिर कर दूंगा, तब आपको दी जाएगी, है ना। वो तो मैं बता रहा हूं कि इस तरह से मैं पूछूंगा, ठीक है। ये हो गया, तो पाबूजी के क्वेश्चन अपन ने देख लिए 3। उसके बाद आते हैं हड़बूजी। हड़बूजी पे एक क्वेश्चन अभी तक अपने को मिला है। हड़बूजी पे क्या क्वेश्चन मिला है, राजस्थान के लोक देवता हड़बूजी, हड़बूजी का जन्म नागौर में हुआ था, तो इसमें तो नागौर ही लिखा है, लेकिन अपन और क्या अच्छा फैक्ट इसमें ऐड कर सकते हैं, खीमसर नागौर आया था, मैंने बताया था हड़बड़ी में खीर पर गौर करना भूल गया, ठीक है, नागौर ये, ठीक है। और एक फैक्ट और अपन लिख सकते हैं क्या, बैंगटी गांव, बैंगटी हड़बूजी सांकला हरदम हाजिर गांव बैंगटी माही बैंगटी है, दूजी दे मारी जानो हाँ मोसेरा भाई, ठीक है। ये तो कम से कम 2 फैक्ट तो देखो अपने को लिखने ही लिखने हैं, अगर आप कैपेसिटी बिल्ड करना चाहते हो और टाइम पास करना चाहते हो तो ये भी लिखने की, पढ़ने की जरूरत नहीं है, मस्ती करो ना। तो ये हो गए हड़बूजी। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं लोक देवता पहरा गोमा में देख रहे हैं अब रामदेव जी। अब देखो आप खुद ही देखो, पाबूजी पे अपन ने ऑलमोस्ट 3 क्वेश्चन देखे थे, हड़बूजी पे एक ही, अब रामदेव जी पे देखो कितने कर में 9-10 क्वेश्चन है कि नहीं है। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि यार कौन से लोक देवता में ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसे टॉपिक वाइज जब तक नहीं करेंगे तब तक कहां से पता चलता है अपने को, तो मेहनत करनी है, मेहनत से कभी जी मत चुराया करो। आओ सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं रामदेव जी। बाबा रामदेव जी की माता का नाम मेणादे था, ठीक है, ये अपन ने वेल नोन उसमें जैसे देखा ही था। अब मेणादे तो माता का नाम लिखा हुआ, तो अब जैसे इसमें भाई अपन ने माँ का नाम ये लिखा हुआ है तो थोड़ा सा इसमें डैश करके लिख दो अपने पत्नी का नाम, ठीक है। तो पत्नी का नाम क्या बताओ, रामदेव जी की पत्नी का नाम क्या, नेतल दे, नेतल रा भरतार बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, नेतल दे, नेतल दे, ठीक है। ये हो गया। फिर जैसे माँ है तो पिताजी भी तो कोई होंगे ही होंगे, तो वो कौन हो गए, पिताजी कौन हो गए, जगमाल हो गए ऐसे, ठीक है। तो ऐसे अपन इन सार्थक फैक्ट्स में साथ जोड़ते हुए चीजों को अपन को आगे बढ़ाना है। अजमाल है थोड़ा सा ना नाम, जगमाल अजमाल, अजमाल है, ये तो माता जी का नाम हो गया, पिताजी का नाम अजमाल, ठीक है, अजमाल। ऐसे 2 फैक्ट अपन को जोड़ते हुए चलने हमेशा। रामदेव जी लोक देवता रामदेव जी का वाहन घोड़ा था, ठीक है। अब घोड़े का जैसे अपन को नाम पता होना चाहिए, क्या था, लीला, ठीक है, लीला, ये लीला हो गया। फिर जैसे अपन ने अब जैसे उसमें क्या है, वो जो शाम सुबह 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 शुरू में वो फोटो दिखाई हुई 3, पाबूजी हड़बूजी ऐसे 5 फोटो लगी हुई है, पाबूजी हड़बूजी रामदेव जी, फिर गुगा जी और मेहा जी मांगलिया है। तो जैसे देखा होगा ये वाली काली है, ये नीली है ना, ये, और ये रामदेव जी का यहाँ फोटो लगा हुआ है, तो उसमें सफेद रंग की थी तो ये सफेद रंग की, ठीक है, लीला। और लेकिन लीला से फिर लीलन है, तेजा जी की है, फिर लीलागर है, ठीक है, लीलागर देखा था अपन ने, लीलागर वो कहां है, 3 देखे अपन ने, है ना, देवनारायण जी में देखी थी लीलागर ऐसे, तो लीला लीलन लीलागर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, नेतल का भरतार रामदेव जी को कहा जाता है, तो नेतल दे कौन, रामदेव जी की वाइफ, जैसे अभी अपन ने ऊपर देखा ही था ऐसे। तो चीजें देखो कैसे रिवीजन हो रही है, कैसे लिंक है। देखो बाबा रामदेव राम सा पीर के नाम से प्रसिद्ध है, किसमें, मुस्लिम समुदाय में,
राम सा पीर, ठीक है। फिर दूसरा नाम अपन रख सकते हैं रूणीचारा धनी, है ना, रूणीचारा धनी, धनी, रूणीचारा धनी, ऐसे। बाबा रामदेव ने कांवड़िया पंथ की स्थापना करी, कांवड़िया पंथ। तो अब इसमें अपन एक्स्ट्रा फैक्ट क्या लिख सकते हैं, तेरह ताली, तो यू भी लिख सकते हो तेरह ताली नृत्य, तेरह ताली, है ना। ये तो वैसे लिख सकते हैं, लेकिन जब मेंस के अंदर लिख रहे हैं तो वो यूं ही लिखा जाएगा, तेरह, तेरह, तेरह ताली, तेरह ताली नृत्य, ठीक है, ऐसे यूं, तेरह ताली नृत्य, कांवड़ जाति की स्त्रियां, ठीक, यूं, केवल स्त्रियां, पुरुष नहीं, तेरह जाति की स्त्रियां, कांवड़ जाति की स्त्रियां, तेरह ताली नृत्य। रामदेव जी एकमात्र, नेक्स्ट क्वेश्चन, रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता थे जो कवि भी थे, तो फिर ग्रंथ का नाम क्या भी है, 24 वाणियां, है ना, 24 वाणियां, ठीक है। और जब मैंने ये 24 पढ़ाया था तब इसके साथ मैंने यूं बताया, देखो 13 ताली नृत्य, 24 वाणियां, ऐसे 13 और 14 ये दो फैक्ट ऐसे आए थे, ऐसे। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, रूणीचा बाबा, रूणीचा बाबा रामदेव जी मंदिर के लिए, हाँ रूणीचा बाबा रामदेव के मंदिर, या रामदेव मंदिर भी सही है, रूणीचा बाबा रामदेव मंदिर के लिए प्रसिद्ध है ना। तो जैसे अपन ने जैसे देखा ही था सारा, उसमें देखा था, तो ये जो पोखरण है ना, पोखरण नामक स्थान जागीर में दिया था किसने, मल्लीनाथ जी ने, किसको, रामदेव जी को। फिर वहां भैरव नामक राक्षस का अंत किया, ठीक है। और फिर रूणीसा के अंदर इन्होंने समाधि ली थी, फिर आप लिख सकते हैं समाधि, 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 ठीक है ना। ये भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। रूणीचा को मारवाड़ का कुंभ भी कहा जाता है, ठीक है ना, मारवाड़ का कुंभ, मारवाड़ मेवाड़ नहीं है, मारवाड़ का कुंभ, ऐसे, ठीक है। फिर अगला फैक्ट क्या देखते हैं अपन, मारवाड़ का कुंभ, सारे फैक्ट याद होने चाहिए आपको। मसूरिया फलोदी जोधपुर नामक स्थान का संबंध रामदेव जी से है, ठीक है ना, मसूरिया। तो मसूरिया अपन ने जैसे देखा था अपने जयपुर रोड के ऊपर पड़ता है मसूरिया, ठीक है, का संबंध रामदेव जी से है, ये अपन ने देखा, है ना। फिर थोड़ा सा ये जानना जरूरी है कि ये फेमस किस लिए है, तो रामदेव जी के जो गुरु थे कौन, बालीनाथ जी, ठीक है ना, बालीनाथ जी की समाधि अपने को यहाँ पे मिलती है, ठीक है, बालीनाथ जी की समाधि अपने को कहाँ मिलती है, वेरी गुड, है ना, ये अपने को पता होना चाहिए, मसूरिया फलोदी जोधपुर। फिर राजस्थान में सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा मेला बाबा रामदेव जी का मेला है, ठीक है। तो ये मेला भरता कब है, बिल्कुल सही है, अपने को पता होना चाहिए, भाद्रपद शुक्ल दूज से लेके एकादशी तक, ठीक है। रामदेव जी ने भाद्रपद शुक्ल एकादशी को रूणीचा में जीवित समाधि ली, ठीक। फिर इसमें जैसे आपको और अच्छी चीज आप जैसे आप लिख सको, तो देखो एक दिन पहले ली थी, एक दिन पहले, एक दिन पहले, तो किसने ली अपने, बिल्कुल, कौन, एक दिन पहले मैंने बताया था समाधि ली, दो लिखा हुआ था, एक दिन पहले, एक 8 दिन बाद में, है। एक दिन पहले लेने वाली कौन थी, वही उनकी शिष्या धर्म बहन, जिनके कंगन में से निकाला जाता है स्वस्थ रहने के लिए, वेरी गुड, डाली बाई। तो डाली बाई ने तो ली थी एक दिन पहले, डाली बाई ने। और 8 दिन बाद, रामदेव जी के 8 दिन बाद किसने, बाद में, रामदेव जी की समाधि के 8 दिन, रामदेव जी के समाधि लेने के बाद 8 दिन बाद किसने समाधि ली, बिल्कुल इनके मौसेरे भाई किसने, हड़बूजी ने, ठीक है, हड़बूजी ने, ऐसे, ठीक है। ये फिर रामदेव जी की ध्वजा को नेजा कहा जाता है। फिर इसमें जैसे अपन ने देखा था, इस नेजा के अंदर क्या बने रहते हैं, लाल रंग में रामदेव जी के पगले बने रहते हैं, पगले, ठीक है ना, मतलब यूं ऐसे यूं दो पांव की आकृति बनी रहती है, ओके। तो ये रामदेव जी से देखो संबंधित क्वेश्चन थे जो अपन ने जैसे देखे। अब इनको जैसे अपने को एक साथ ऐसे यूं फैक्ट्स के रूप में अपने को कॉपी में आप जैसे लिखो और बार बार इनका रिवीजन करो, एक स्क्रीनशॉट ले लो और बिल्कुल इनको ऐसा कैसा लिखो, ठीक है ना। फिर जैसे थोड़ी सी यहाँ जगह लाइन ऐसे खींच लेना, इसमें यूं ऐसे ऐसे लाइन खींच लो, फिर इससे रिलेटेड कोई भी दो जानकारी आप अलग से लिखना चाह रहे हो उसको अलग से यूं लिख देना, ऐसे लाइन खींच लो अपने पेज में इतनी, 70% पोर्शन तो इधर रखो, 30% इधर खाली रखो और कुछ लिखने के लिए, तो इधर अपने जो भी आप अलग से दो फैक्ट लिखना चाहो वो इस हाशिए के अंदर अपने लिखते जाओ सारा, ये जो जगह है इधर इधर, और इधर वाली जो जगह है इसमें ये जो मैंने लिखा हुआ है ये सारा अपने को लिखना, ठीक है, ऐसे। तो ये रामदेव जी देखा अपन ने, ठीक। फिर नेक्स्ट देखते हैं पैरा गोमा, अब आगे गुगा जी। अब देखो गुगा जी में रामदेव जी से भी ज्यादा क्वेश्चन है, ये देखो गुगा जी, ये ठीक है, एक स्क्रीनशॉट ले लो फिर हम अपन आगे चलते हैं।
ओके, आ जाओ क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, गोगा जी का जन्म ददरेवा चुरू में हुआ। ददरेवा चुरू में हुआ, साहब बिल्कुल सही है। ठीक है, ददरेवा चुरू में हुआ, लेकिन अपने को ये भी पता है सबसे पहले तो भाई वंश क्या था। तो जैसे ये जो इधर जो आप हाशिया लिख रहे हो ना, हाशिया छोड़ा है, यहाँ ऐसे यूं यहाँ हाशिया बनाए रहे हो उसमें कॉपी में। तो वंश जैसे क्या था, किस वंश में हुआ था, वेरी गुड, चौहान वंश में हुआ था, ये अपने को पता है। ठीक है ना। और ये जो ददरेवा है ना, यहाँ पे ये क्या है अपनी, अपन क्या देखते हैं, कौन सी मेडी है, यहाँ पे शीट्स मेडी है, शीट्स मेडी, शीट्स मेडी है ना। गजनवी से युद्ध हुआ तो यहाँ सिर गिरा। गोगा जी की स्मृति में भाद्रपद कृष्ण नवमी, गोगा नवमी को गोगा मेडी नामक स्थान पर गोगा जी का मेला बढ़ता है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। फिर लेकिन मैंने एक चीज और बताई थी, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को तो अपनी आती है जन्माष्टमी, कृष्ण जी जन्माष्टमी, और उसके अगले दिन अपन देखते हैं कि अगले दिन किसका है, गोगा जी का है, गोगा जी का है ना। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को जो ना, ये तो नवमी है, अष्टमी को आती है कृष्ण जी की और नवमी को आता है इनका। तो देखो प्यारे, ये बहुत गुंजाइश है आने वाले समय में क्वेश्चन पूछा जाए। भाद्रपद माह में कृष्ण पक्ष में जन्माष्टमी मनाई जाती है अष्टमी को, उसके तत्काल बाद निम्न में से किस लोक देवता का जन्म या जन्म जयंती मनाई जाती है। तो क्या आंसर हो गया उसका, वेरी गुड। ठीक है, ऐसे गोगा नवमी और कृष्ण अष्टमी को जैसे अपन जैसे देते हैं, तो मेहा जी का जैसे जो है वो कृष्ण अष्टमी को ही है। लेकिन गोगा जी का क्वेश्चन पूछा गया बाद में, है ना, जन्माष्टमी के बाद में किस लोक देवता की, ऐसे जो पंच पीरों में शामिल है, तो कौन है, वो गोगा जी। गोगा न तब ना, गोगा नवमी, कृष्ण जन्माष्टमी, अष्टमी, ऐसे। ठीक है। और गोगा मेडी लिखा हुआ है, तो गोगा मेडी अपने को पता ही है, जैसे ये नोहर हनुमानगढ़, नोहर हनुमानगढ़, ठीक है, हनुमानगढ़ ये हो गया एक। और दूसरा नोहर हनुमानगढ़ में अपन कौन सी मेडी देखते हैं, वेरी गुड, कौन सी, शीर्ष मेडी तो ददरेवा हो गई, ये है अपने धूर मेडी, जहां धड़ गिरा, धड़ धूर मेडी। ठीक है ना, यहां मेला बढ़ता है अपना भाद्रपद कृष्ण नवमी को। गोगा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीर्ष मेडी जन्म स्थल ददरेवा चुरू में स्थित है। तो कई बार सुमिलित कर दें, शीर्ष मेडी ददरेवा और धूर मेडी अपने नोहर हनुमानगढ़। ठीक है ना, ऐसे। फिर क्या है, धूर मेडी स्थान गोगा जी से संबंधित है। देखो अब इसने ये नहीं पूछा धूर मेडी कहां है, उसने तो ये पूछा कि धूर मेडी का संबंध किससे है, ये बताओ तुम तो, पांच पीरों में। तो ऐसे अपने को पता होना चाहिए, है ना। और शीर्ष मेरी और धूल मेरी अलग अलग तो पता है ही अपने को, शीर्ष मेरी ददरेवा और धूल मेरी अपने नोहर हनुमानगढ़। फिर आया देखो गुगा मेडी, नोहर तहसील जिला हनुमानगढ़, गुगा मेडी, जहां पे अपनी क्या है, धूर मेडी है, धूर मेडी। गुगा मेडी को वर्तमान स्वरूप बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने प्रदान किया। ठीक है ना, वर्तमान स्वरूप। तो उससे पहले क्या था, गुगा मेडी की बनावट मकबरे नुमा है तथा इसके दरवाजे पर बिस्मिल्लाह अंकित है। तो मकबरे नुमा है, तो भैया मकबरे नुमा तो कोई भाई, मकबरे नुमा जो है तो कोई मुस्लिम सुल्तान ही तो बनाएगा मकबरे नुमा। तो वो कौन था, एफएसटी, एफएसटी बोले तो फिरोज शाह, एफएसटी बोले तो फिरोज शाह तुगलक। ठीक है ना, ऐसा ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट, गोगा जी के मंदिर की बनावट मकबरे नुमा है। निम्न में से किस लोक देवता का मंदिर मकबरे नुमा देखते हैं, तो वो पहले मकबरे नुमा था, लेकिन अभी भी क्या है, जैसे उस मकबरे के ऊपर छत जैसे डाल दी गई, मेन तो जैसे है वो अभी भी अस्तित्व में है, लेकिन ऊपर छत डाल दी गई, तो वो अपने हो गया आज मकबरे नुमा। गोगा मेडी स्थान का संबंध गोगा जी से। लोक देवता गोगा जी की का थान खेजड़ी के नीचे बनाया जाता है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको एक स्लोगन भी बताया था कि गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव गुगो, है ना, कई बार क्वेश्चन आता है ये, निम्न में से किस लोक देवता को का संबंध खेजड़ी से है ना। तो ऑलमोस्ट होने में तो सभी से ही है, लेकिन अगर चुनना एक है उसमें से, तो अगर एक चुनना है तो उसका आंसर क्या हो जाएगा अपने, गोगा जी, गोगा जी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, गोगा जी ने महमूद गजनवी से युद्ध किया है कि नहीं, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और गायों के लिए। ठीक है, और गाय किसकी बचाई थी भाई, मैंने सबकी एक एक कहानी आपको सुनाई हुई है। तो गोगा जी में जैसे किसने किस मतलब महमूद युद्ध किया, किसके लिए, गायों के लिए। कारण क्या था, गायें थी। और गोगा जी के खुद के भाई जो थे, है ना, भाई मुसेरे भाई, वही दुश्मन बन गए गोगा जी के, हैं अर्जन और सर्जन। ये बात किसने बताई, गोगा जी ने रावले बिठू में या उसने बताई। ठीक है, ये अपन ने देखा ये डिटेल में सारा,
है ना। तो गायों से रक्षा के लिए 9 युद्ध किए थे मोहम्मद गजनवी से। गौरी नहीं है, गजनवी है, ध्यान रखना है। पृथ्वीराज चौहान ने युद्ध किया था मोहम्मद गौरी से, जिसमें 2 तरह इनके युद्ध थे। और गुगा जी ने युद्ध किया था गजनवी से, 9 युद्ध। गजनवी ने टोटल 17 रेड किए थे, लेकिन गजनवी से गुगा जी ने 9 युद्ध किए थे। बीटू मेहा के रावले नामक ग्रंथ का संबंध गुगा जी से है ना। बीटू मेहा के रावले, रावले मतलब प्रशंसा में, ठीक है। और ये बीटू मेहा ही थे जिन्होंने बताया था कि गुगा जी के ही मौसेरे भाई अर्जुन और सर्जन का द्वेष था, मनमुटाव था गुगा जी से, जिस कारण से अर्जुन और सर्जन ने गुगा जी के विरुद्ध गजनवी की सहायता करी थी। घर का विधि लंका ढाए। नेक्स्ट, गुगा जी की पूजा सर्प रक्षक देवता के रूप में की जाती है, ठीक है। तो जैसे आपको ध्यान है ही, मैंने सारी कहानी सुनाई थी पूरी कि कैसे ये जाते हैं और मतलब पत्नी को लेने जाते हैं ददरेवा, और वहां जैसे देखते हैं कि पत्नी की सर्पदंश से मृत्यु हो गई, ठीक है। और फिर ये क्रोधित होके अग्नि में डालने लग जाते हैं सर्पों को। तो नाग देवता को लगता है कि भाई इस तरह तो बिल्कुल नागवंश ही समाप्त हो जाएगा पृथ्वीलोक पे। तो फिर वो माफी मांगते हैं राम अपने गुगा जी से, और वाइफ को पुनर्जीवित कर देते हैं नाग देवता। और फिर ये वचन देते हैं रामदेव जी को कि गुगा जी को कि आपकी जो पूजा होगी वो सर्वरक्षक देवता के रूप में आप पूजे जाओ, ठीक है। तो ऐसे थे, एक ही क्वेश्चन आएगा सर्वरक्षक देवता के रूप में, अभी अपन नीचे देखेंगे। तो बहुत वो मतलब अच्छे क्वेश्चंस में से हैं। तो इस तरह से जैसे अपन ने देखा गुगा जी क्वेश्चन, तो ये सारा देखने पे आपको क्या समझ में आया कि गुगा जी के 90% जो सवाल हैं वो शीर्ष मेढ़ी और धूर मेढ़ी के आसपास ही घूम रहे हैं, ददरेवा और नोहर के आसपास ही। तो ऐसे उन पर ध्यान देना है ना। इनको टॉपिक वाइज करने का मकसद ही यही है कि जिससे आप बिल्कुल पॉइंट पे हिट कर पाओ कि हाँ सर देखो ये क्वेश्चन है और ये ऐसे ऐसे, ठीक है। पैरा गोमा, तो पंचपीर अपन ने देख लिया, पाबूजी, हड़बूजी, रामदेव जी और गुगा जी। मियाँ जी मांगा लेगा कोई क्वेश्चन अभी तक है नहीं, ठीक है। फिर जो अन्य जो लोक देवता थे, मतलब आगे देखते हैं देवनारायण जी पे और तेजा जी पे। तेजा जी पे देखो कितने क्वेश्चन है, देवनारायण जी पे 2 ही है, तेजा जी पे देखो कितने है, बिल्कुल लाइन लगी हुई है। तो ऐसे अपन को ये टॉपिक वाइज जैसे देख रहे हैं ना, तो ऐसे अपन को पहचानना है कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, क्या है, और उसमें से क्या इंपॉर्टेंट है। मकसद यही है। सबसे पहले देखते हैं देवनारायण जी। भारतीय डाक विभाग ने देवनारायण जी की फड़ पर डाक टिकट जारी किया है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को यही पता होना चाहिए कि ये कौन से हैं, मतलब एक से ज्यादा है या एक ही है। तो अपन ने देखा था ये एकमात्र लोक देवता हैं जिनकी फड़ पे डाक टिकट जारी किया गया है, ठीक है। बार बार मैंने बताया था, और बताया ही क्या था, मैंने तो दिखाई भी थी फोटो उस डाक टिकट की। तो ये फड़ पे ये कब हुआ, 5 रुपए की तो डाक टिकट थी, और 1992 के अंदर वो जारी हुआ है, ठीक है। ये है सवाई भोज मंदिर। सवाई भोज मंदिर आसिंद भीलवाड़ा गुजर, सवाई भोज मंदिर आसिंद भीलवाड़ा गुजर समुदाय का तीर्थ स्थल है ना, आसिंद भीलवाड़ा। तो पहले तो मैंने आपको बताया था कौन सी नदी, खारी नदी, ठीक है। और आसिंद फिर जैसे मैंने बताया था यहाँ पे क्या, गोठ, क्या द लिखेंगे ना, दंडावट, ठीक है ना। ये गोठ मांगलो द अलग था, ठीक है। तो गोठ दंडावत, तो सवाई भोज आसिंद भीलवाड़ा, तो ये हो गया। और सवाई भोज ये कौन थे, सवाई भोज कौन थे, अपने देवनारायण जी के पिताजी। और हत्या कैसे हुई थी, हत्या किसने करी थी सवाई भोज की, बिल्कुल विनायक के शासक, देखा था अपन ने, दुर्जन साल, ऐसे, ठीक है। तो देवनारायण जी के ऊपर ये 2 क्वेश्चन थे अपने, जिन पे अपन को फोकस रखना है, ओके। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं तेजा जी। तो तेजा जी का आप जैसे क्वेश्चन देखो कंपेरेटिवली ज्यादा है, ठीक है। एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। तेजा जी, सबसे पहले अपन देखते हैं तेजा जी का जन्म स्थल खरनाल नागौर है, ठीक है। तो खरनाल परबतसर नागौर में अपन ने जैसे देखा परबतसर, ठीक है। खरनाल परबतसर नागौर के अंदर तेजा जी का जन्म स्थान है। ये तहसील लिखा करो, अच्छा रहता है, इससे समझ बढ़ती है इससे, ठीक है। और इसके अलावा जो अच्छे फैक्ट जो अपन इसमें जोड़ सकते हैं, वो टाइम पता है अपने को 1073, तेजा जी 10 मैंने बताया था वैसे, ठीक है। और जाट जाति में इनका जन्म हुआ था। लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र स्थान बांसी दुगारी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बांसी दुगारी बूंदी में स्थित है। तो मैंने तो आपको याद भी कराया था, बै से यहाँ बै निकल रहा है बांसी, ठीक है, और दू से दू निकल रहा है तो बूंदी हो गया बांसी दुगारी।
ठीक है ऐसे। और दूसरा इफेक्ट मैंने आपको बताया था कि ये तो बांसी दुगारी है, और बुगारी क्या था, बुगारी इनकी बहन का नाम था, बुगारी। ठीक है, बांसी दुगारी तो बूंदी में स्थान है और बुगारी बहन का नाम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, तेजाजी, तेजाजी को गुगा जी की भांति, तेजाजी को गुगा जी की भांति, तेजाजी को गुगा जी की भांति नागों के देवता के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त है। ठीक है, ये अपन को सर्परक्षक देवता के रूप में वो क्वेश्चन आएगा, उसमें देखेंगे, है ना। तो दोनों की कहानी नागों से रिलेटेड है, जैसे मैंने बताया था। भाई गुगा जी का तो जैसे बताया ही था कि क्या कि वाइफ को लेने जा रहे थे ससुराल ददरेवा, फिर वहां जैसे पता लगा कि वाइफ को तो सर्प ने पहले डस लिया, तो फिर वो सर्पों के अंत पे उतर आए गुगा जी। और जबकि तेजाजी की कहानी जैसे भी अपन देखते हैं, आगे आने तो क्वेश्चन उसमें बताऊंगा। फिर देखते हैं इस क्वेश्चन में आ रही कहानी, तेजाजी, है ना। तेजाजी ने लाछा गुजरी की गायें मेर जाति के लोगों से छुड़वाने के लिए अपने जीवन की आहुति दे दी। तो कैसे, जैसे मैं बताया था कि पनेर गए थे, ठीक है, अपने ससुराल वाइफ को लेने। फिर वहां गए तो वहां जाके पता लगा कि जो मांडवालिया गांव है, मांडवालिया गांव के जो मेर जाति के जो लोग थे, वो लाछा गुजरी की गाय को चुरा के ले गए। तो रामदेव जी वाइफ को तो भूल गए और लाछा गुजरी की गाय को बचाने के लिए निकल गए। बीच में जब मांडवालिया गांव के लिए निकल गए, बीच में गांव पड़ा सेंदरिया। ठीक है, सेंदरिया गांव में उन्होंने देखा कि एक सांप जल रहा था अग्नि में, तो दया भाव दिखाया तेजाजी ने और उसको अग्नि में से निकाल लिया। तो वो नाग खुश होने की बजाय नाराज हो गया। क्यों? क्योंकि वो तो उसका जीवन खत्म हो रहा था और वो नया जीवन लेना चाह रहा था, लेकिन तेजाजी ने बीच में रोक दिया। ठीक है, तो नाग ने बोला, तेजाजी ने बोला नाग देवता को, आप नाराज मत हो, मैं जब वापस लौट के आ रहा हूं तब आप मेरे को डस लेना। ठीक है, तो जब वापस लौट के आ रहे होते हैं तो कोई स्थान ही नहीं बचा होता तेजाजी के शरीर पे, लहूलुहान थे पूरे, कोई स्थान ही नहीं बचा जहां सर्प देवता डस सके। तो तेजाजी ने अपनी जीभ निकाली और फिर सर्प ने उस पर उसको डसा। तो सेंदरिया नामक स्थान पे तो बचाया था नाग को, फिर आते समय सेंदरिया नामक स्थान पर डसा सांप ने तेजाजी को जीभ पे, और फिर सुरसुरा नामक स्थान पे ऊपर तेजाजी की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, ये सारे अजमेर में ही है, पनेर, मांडवालिया, सेंदरिया और सुरसुरा। ठीक है, तो ये तेजाजी का संबंध हो गया सांपों से, ऐसे। ठीक है, तो ये अपन को ये स्थान जो मैंने लिखा है ना, ये जो स्थान मैंने लिखे हैं, ये ऐसे कैसे हम लोग तीनों लिखना है, पनेर, चारों, पनेर, मांडवालिया, सेंदरिया, सुरसुरा। ओके, फिर नेक्स्ट देखते हैं अपन क्वेश्चन, वीर तेजाजी की घोड़ी का नाम लीलन था, लीलन। ठीक है, पैरागोमा वाली वो तस्वीर याद करो, पाबूजी, हड़बूजी, रामदेव जी, गुगा जी है और मैया जी मांग लिया, तो ये हो गया नीलन। यहाँ पे तेजाजी, तो तेजाजी घोड़ी का नाम लीलन था। तो लीलन मैंने आपको बताया, लीलन से अपन आज ट्रेन भी चलती है, क्या, लीलन एक्सप्रेस। ठीक है, लीलन एक्सप्रेस कहां से, जैसलमेर से जयपुर तक। तेजाजी का मेला पर्वतसर में भरता है, पर्वतसर नागौर। ठीक है, पर्वतसर नागौर। फिर बाकी जैसे अभी त्योहार अपन पढ़ेंगे उसके अंदर ये पूरी लिस्ट है, उसमें सारा आएगा कि श्रावण पूर्णिमा से लेकर भादवा अमावस्या तक कैसे बढ़ता है पशु मेला। और फिर जो सबसे तेजा दशमी पे तो बढ़ता ही है, और फिर सबसे इंपॉर्टेंट जैसे जो है कि ये तेजाजी पशु मेला जो है, ये सर्वाधिक आय की दृष्टि से सर्वाधिक आय अर्जित करने वाला ये मेला है। बताया मैंने जब अपन पढ़ रहे थे तब, है ना। दो मेले हैं, मैं बात कर रहा हूं पशु मेले की और मेले की। वैसे मेलों में ज्यादा कंफ्यूज मत हो, अभी फाइल आने वाली है तो हमारी की, उसमें देखेंगे। तेजाजी की आराधना इसलिए की जाती है क्योंकि गायों को छुड़ाने हेतु अपना जीवन की आहुति दी। आहुति इंपॉर्टेंट है ना, सब शुद्धि में भी आहुति, और गायों को छुड़ाने के लिए। तो गाय जैसे अपन ने पढ़ाई था, अभी मैंने यहाँ बताया था, मेर है ना, मेर लोग कहा, मांडवालिया, सेंदरिया, सुरसरा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अपन जैसे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेजाजी से संबंधित स्थान कौन सा है? तो खरनाल पर्वतसर नागौर में तो जन्म हुआ, पनेर किशनगढ़ में ससुराल है, और सुरसरा में इनकी समाधि है, और सेंदरिया में सांप ने डसा। तो कई बार सुमिलित करने में आ जाते हैं स्थान, सुमिलित करो कि कैसे लिंक है। तेजाजी से तो लिंक है, लेकिन कैसे लिंक है बताओ। अब जैसे रामदेव जी वाला देखो, अपन ने देखा था कि कौन सा स्थान रामदेव जी से संबंधित नहीं है या है, तो देखो उसमें मसूरी आंसर था, संबंधित है जैसे रामदेव जी से, है ना। ददरेवा, नोहर, और जैसे अपन ने देख लिया ददरेवा, नोहर, या एक उसमें जोड़ दो अपने डेचू, तो उसका संबंध रामदेव जी से नहीं है। रामदेव जी का संबंध किससे? अपने वेरी गुड, मसूरिया से, वो जो क्वेश्चन है उसमें। तो मसूरिया में वहां बालीनाथ जी उनके जो गुरु थे उनकी समाधि है, ऐसे अपन ने देखा। तो किसी से लिंक तो है ना, लिंक है या नहीं, एक क्वेश्चन तो वो हो जाता है। फिर दूसरा क्वेश्चन ये कि किस तरह से लिंक है
अब अगला क्वेश्चन ये बन जाए कि मसूरा नामक स्थान का रामदेव जी से संबंध है, क्योंकि वहां पे रामदेव का जन्म हुआ था, वहां रामदेव जी की समाधि है या वहां रामदेव जी का ससुराल था, या वहां पे रामदेव जी के जो गुरु हैं बालीनाथ जी, उनकी समाधि है। तो क्या आंसर हो जाएगा सही? समाधि गुरु की, बालीनाथ जी, ऐसे है ना। क्योंकि देखो ये तेजाजी में आ रहे हैं क्वेश्चन, सम्मिलित करा रहा है वो, जन्म कहाँ खंडाल प्रबसन नागौर, फिर मृत्यु कहाँ सुरसरा, ऐसे, और एक क्या था, हाँ ससुराल पनेर, ससुराल उनका, ऐसे। तो कौन कौन से स्थान संबंधित है और क्यों संबंधित है वो पता होना चाहिए। जैसे मान लो रामदेव जी का क्वेश्चन और पूछ लिया कि सम्मिलित करो इनको, तो आ गया कि जैसे भाई रुणिचा देखा कि रामदेवरा, फिर देखा राजस्थान का दूसरा रामदेवरा, बिल्कुल सही है। तो बताओ राजस्थान का दूसरा रामदेवरा कहाँ है, बताओ मेरे को। जोर से बोलो, दूसरा रामदेवरा, जोर से बोलो थोड़ा। वेरी गुड, सूरता खेड़ा चित्तौड़। और गुजरात मतलब राजस्थान या रामदेव, छोटा 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 रामदेवरा कहाँ है भारत में, और गुजरात में, वेरी गुड, ऐसे, ठीक है ना। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, बांसी दुगारी बूंदी नामक स्थान का संबंध तेजाजी से है। तो बांसी दुगारी अपन ने अभी देखा ही था, है ना, बूंदी बांसी दुगारी, और बुगारी बहन का नाम, ऐसे, ठीक है। तो ये अब ये तेजाजी के क्वेश्चन तो अपन ने देखे ही है, साथ ही साथ अब देखने के बाद क्या इनका मंथन करना है, आंख बंद करके दिमाग में बिल्कुल याद करना है कि कौन कौन से क्वेश्चन थे और किस किस से पूछा गया, है ना। अब देखो इसमें जैसे भाई पिताजी वगैरह का नाम कहीं नहीं, आप फैमिली रिलेटेड जो क्वेश्चन देखा था वो अपन ने रामदेव जी का देखा, सिर्फ मेणा दे, है कि नहीं है। फिर मैंने अलग से लिखाया था अजमाल। अब जैसे इसमें तेजाजी के जैसे अपन क्वेश्चन देखें, जैसे परिवार से रिलेटेड, जैसे भाई माँ का नाम ही जैसे देखें, तो इसमें जैसे कोई ऐसे क्वेश्चन नहीं है पिताजी, माँ का, वाइफ का, ठीक है ना। तो उसमें ध्यान जरूर होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई एग्जाम में क्या आ रहा है। लेकिन फिर भी जैसे जो अगर रामदेव जी में पूछ लिया मेणा दे, तो ऐसी गुंजाइश तो इसमें बनती है ना। तो टेबुलर फॉर्म में जैसे मैंने आपको बताया, तो टेबुलर फॉर्म में याद तो रखना ही है कि नहीं, ठीक है। तो जैसे भाई पिताजी का नाम जैसे अपन देखें ताहाड़ जी, ठीक है, माँ का नाम रामकुमरी, पत्नी का नाम पेमल, ऐसे, पनेर की रहने वाली, ऐसे, ठीक है। तो ये अपने तेजाजी के क्वेश्चन थे। ओके, फिर आगे अपन देखते हैं अपन अब नेक्स्ट मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी, हाँ यहां तक तो ये मल्लीनाथ जी के हैं क्वेश्चन, फिर एक तल्लीनाथ जी का है, फिर कल्लीनाथ जी। तो मैंने बताया था मल्लीनाथ जी एमटी के, मल्लीनाथ जी, तल्लीनाथ जी और कल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी कुंडा पंथ है ना, कुंडा पंथ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कांबड़िया जैसे अपन देखें, कांबड़िया संप्रदाय, तो वो तो कांबड़िया जाति रामदेव जी, और एक कुंडा है। कुंडा पंथ की स्थापना मल्लीनाथ जी ने की थी। तो मल्लीनाथ जी में से संबंधित अपन और फैक्ट देखें कि 1399 के अंदर जैसे अपन ने देखा था, हरि कीर्तन का आयोजन किया था इन्होंने महेवा, ठीक है, महेवा, महेवा की ये, महेवा मारवाड़ जोधपुर में महेवा की ये जागीर इनको मिली हुई थी, महेवा, कुंडा पंथ, ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, तिलवाड़ा बाड़मेर नामक स्थान का संबंध मल्लीनाथ जी से है। तो भाई अपनी ये नदी, ये लूनी जैसे अपन देखते हैं लूनी, ठीक है, तिलवाड़ा। और फिर दूसरा जैसे जो अपन को देखना है कि यहाँ पे ये घोड़ों का जैसे ये प्रसिद्ध स्थान है ये, ठीक है, मल्लीनाथ जी। और फिर जैसे अपन इनका जैसे मेला भी देखेंगे, जैसे यहाँ पे मेला भरता है, ठीक है ना। तो वो जो अपना बाछेड़ा नहीं है, चैत कृष्ण अष्टमी, बाछेड़ा शीतला अष्टमी, ठीक है, तो उससे अगले दिन का मेला भरता है यहाँ पे, देखेंगे वो आएगा उसमें त्योहारों में। फिर जैसे देखेंगे मल्लीनाथ जी का तिलवाड़ा पशु मेले का संबंध मल्लीनाथ जी से है, वेरी गुड। फिर इससे संबंधित मैंने खास बात बताई थी कि ये सबसे प्राचीनतम पशु मेला है, बताई थी कि नहीं बताई थी, प्राचीनतम नहीं बताया तो वीडियो देखो। और 1593 में इस मेले की शुरुआत हुई थी, प्राचीनतम है। तो 1593 में मोटा राजा जो उदय सिंह थे, मोटा राजा उदय सिंह, ठीक है ना, मारवाड़ के शासक थे मोटा राजा उदय सिंह, जिनकी पुत्री थी जोधाबाई का जो विवाह किया था जहांगीर से। तो मोटा राजा उदय सिंह ने इस मेले की, पशु मेले की, मल्लीनाथ जी पशु मेला लूनी नदी तिलवाड़ा बाड़मेर की शुरुआत करी थी, ठीक है, ये चीज है। तो ये हो गए मल्लीनाथ जी के। एक्चुअली क्या देखो, ये जैसे जो क्वेश्चन आप जैसे देख रहे हो ना, तो जब तक वीडियो नहीं देखोगे ना मेरे, आप नहीं समझ सकते, मतलब मेरी फ्रिक्वेंसी मैच नहीं होगी आपसे, अटपटा लगेगा, है ना। तो पहले वीडियो देख लो, वीडियो देखने का मन नहीं है तो इसका भी मत मन बनाओ देखने का, इसको भी बंद कर दो। देखना तो पहले वो देखो, फिर यहाँ हो। तल्लीनाथ जी, तल्लीनाथ जी का, तल्लीनाथ जी है ना, नेक्स्ट आ गया अपन। तल्लीनाथ जी का जन्म पांचोटा गांव जालोर में हुआ था, ठीक है। तल्लीनाथ जी के बारे में अपन जैसे जानते ही सारी चीजें अपन को, पांचोटा गांव जालोर, 5 चोटियां थी इसलिए पांचोटा गांव।
फिर नेक्स्ट देखते हैं कल्ला जी। कल्ला जी को भूत प्रेत से रक्षा करने वाले देवता के रूप में जाना जाता है। तो भाई इनको तो जाना ही जाता है भूत प्रेत रक्षा कैसे, इनके भाई 4 हाथ हैं, तो भूत तो वैसे डरेंगे। 4 हाथ वाले देवता भी यही कल्लेनाथ जी। मैंने बताया था, फोटो दिखाई थी कि कंधे पे बैठा रखा है ताऊ जी को, जयमल मेड़तिया को, और नीचे कौन है, कल्ला जी हैं, ऐसे है ना। 1567 में ये अगला क्वेश्चन, कल्ला जी 1567 1567 में चित्तौड़गढ़ में हुए अकबर के आक्रमण का संबंध वीर कल्ला जी से है। तो आक्रमण इसी दौरान यहाँ तीसरा और अंतिम शाखा हुआ था चित्तौड़ के अंदर, ऐसे 1567 में। तो उसमें मैंने सारी वो चीजें बताई थी, फोटो भी लगी हुई है सीधे बैठते ही नोट्स में, वीडियो में भी है। तो ये कल्ला जी के 2 क्वेश्चन क्या क्या है, भूत प्रेत रक्षक और अपने चित्तौड़ वाला, ठीक है 1567। तो चित्तौड़गढ़ वाले पे जो शौर्य दिखाया, ताऊ जी को जो बैठा लिया जयमल मेहता जी को कंधे पे, उसी कारण इनको 4 हाथ वाले लोक देवता की उपाधि मिली, और फिर भूत प्रेत रक्षक देवता के रूप में इसलिए इनको पूजा जाता है। फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसे संतों का था लेकिन ये आ गया, भरतहरि संन्यास लेने से पूर्व उज्जैन के राजा थे, है ना। वैसे आज भरतहरि की गुफा अपन को मिलती है, अलवर में है। क्यों संन्यास लिया, कैसे क्या, सब कहानी अपन को जब संत पढ़ेंगे तब बताऊंगा। लेकिन भरतहरि को लिखना भी सीखो, भृतहरि, री की मात्रा है ये री ऋषि बोलते हैं, भृतहरि बोलना अपने इसको, भृतहरि, ठीक है। पहले भय, फिर रै, फिर तय, और फिर री, और फिर है, फिर रै, भरतृ, ऐसे भृतहरि, है ना। ऐसे जैसे 3-4 वर्ड मैंने आपको यहाँ तक लिखना सिखाया ही है, जैसे वाल्मीकि, है ना, वाल्मीकि, ये सब शुद्धि में बहुत आता है, वाल्मीकि, ठीक है। फिर अपन देखते हैं नूपुर, ऐसे नूपुर, वाल्मीकि, नूपुर, और कौन से 1-2 वर्ड और आए थे बीच बीच में, मैंने बताए थे, वाल्मीकि, नूपुर, भर्तरी हो गया, भर्तरी जैसे देखा ना, तो ये भी सब शुद्ध भी, जैसे कोई सामने चीज आ रही तो देखते रहो ना उसको, ऐसे एलर्जी क्यों करते हो कि नहीं नहीं उसको तो मैं अलग से पढ़ूंगा, अलग से कभी नहीं आएगा दिन, ऐसे भर्तरी, ये है ना, ये हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे अपने एमटी के, मल्लिनाथ जी, तल्लीनाथ जी और कल्लीनाथ जी, ओके। फिर नेक्स्ट देखते हैं अपन क्वेश्चन, जो मैं आपको बता रहा था यहाँ भी सर्वरक्षक के रूप में जैसे आएंगे क्वेश्चन, तो वो ये है, एक ले लो स्क्रीनशॉट, थोड़ा कट रहा है क्या, ये लो, आओ। सर्वरक्षक देवता के रूप में कौन कौन से देवता पूजे जाते हैं, बिल्कुल गोगा जी और तेजा जी। गोगा जी की सारी कहानी मैंने आपको बताई दी जो रिलेटेड है ददरेवा से, और तेजा जी की मैंने बता दी, पनेर, मांडवालिया, सेंदरिया और सुरसरा। गोरक्षक देवता के रूप में निम्नलिखित लोक देवता पूजे जाते हैं, गुगा जी मैंने बताया था। अब जैसे ना गोरक्षक तो है, लेकिन कहानी अपन को पता होनी चाहिए कि कहानी एक्चुअली है क्या। कहानी जब तक नहीं पता होगी तो अभी क्वेश्चन आप कॉन्फिडेंस से सही नहीं कर पाओगे, ऐसे चेप तो दोगे लेकिन कॉन्फिडेंस से नहीं सही कर पाओगे। तो गुगा जी की क्या कहानी थी याद करो, पहरा गोमा, पहरा गोमा सीक्वेंस में नहीं है क्या, हाँ उसी में ही है, सीक्वेंस तो वही है भाई। गोरक्षक, गोरक्षक में वैसे क्या है, तो इसमें पाबूजी भी जोड़ लेना है ना, पाबूजी भी जोड़ लेना आप, एक्चुअली क्वेश्चन के हिसाब से लिखा हुआ है। तो गोरक्षक में पाबूजी, पाबूजी तो मेन इंपॉर्टेंट है ही, पैरा गोमा जैसे अपन देखें, पाबूजी, जिंदराव खिची, है कि नहीं, जिंदराव खिची, देवल चारनी, ऐसे पाबूजी का संबंध है ना। यहाँ पहले पाबूजी जोड़ना, ये पहरा गोमा सी मैं तो लिख रहा था, थोड़ा सा आगे पीछे हो गया ये, है ना। पाबूजी का संबंध है गोरक्षक से, जिंदराव खिची। फिर पाबूजी के बाद फिर देखते हैं अपन हड़बूजी, पहरा गोमा से देख लेते हैं एक बार, है ना, इस क्वेश्चन को यूं देखते हैं, पहरा गोमा से देखते हैं ना, पाबूजी, हड़बूजी, रामदेव जी, गोगा जी, मियाँ जी, मांगलिया, लोक देवताओं के रूप में जैसे जो है ना। कलर चेंज करते हैं 1 मिनट, तो आओ जैसे देखते हैं, है ना, किन किन का संबंध है गाय रक्षक देवता से। तो इनका संबंध है, पाबूजी का है ना, क्यों, क्योंकि जिंदराव खींची से रक्षा करी थी देवल चारणी की गायों की, ठीक है। हड़बूजी का संबंध है, क्यों, क्योंकि ये पंगु है, संबंध है क्योंकि अपन ने देखा था पंगु गायों की सेवा करते थे, बैलगाड़ी थी जिससे लेके आते थे, उस बैलगाड़ी की फोटो भी जैसे लगी हुई है। रामदेव जी का डायरेक्ट कोई संबंध नहीं है, ठीक है ना, रामदेव जी का अपन ने कहीं नहीं पढ़ा। जबरदस्ती अब चेपो मत आप ऐसे कि नहीं नहीं सर मैंने पढ़ा है, मैंने देखा है, आपके चेपने से कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। तो रामदेव जी का संबंध नहीं है। फिर गुगा जी को जैसे अपन देखें, तो गुगा जी की पहले कहानी याद करो, कहानी क्या थी, पहले तो ये है, अब कहानी क्या थी कि गए थे ससुराल, ठीक है, ददरेवा, ठीक है। फिर वहां तो चलो सर्प का था, लेकिन अब उसमें सॉरी वो गजनवी, गजनवी से 9 युद्ध लड़े गुगा जी, ये गजनवी, गजनवी, ये गजनवी लिख रहा हूँ, मोहम्मद गजनवी, गजनवी, गजनवी,
ठीक है, ये है। और जैसे मेहाजी मांगलिया है तो मेहाजी मांगलिया का कोई संबंध डायरेक्ट नहीं है ना। तो पैरागोमा में जैसे कौन कौन सी देख ली अपन ने, ठीक है, पैरागोमा में अपन ने जैसे देख लिए, देखो काटे हुए जो है वो देखो ये रामदेव जी, ये काटा हुआ रामदेव जी, और मेहाजी मांगलिया ये काटा हुआ अपन ने, ठीक है ना। ये पाबूजी लिखा हुआ नहीं था, पाबूजी लिखना है, ठीक है। हड़बूजी यहाँ आ गया, हड़बूजी यहाँ आ गया, गुगा जी ये यहाँ आ गया, ठीक है। अब इससे पैरागोमा से जैसे जो अलग है जिनका संबंध है, तो एक तो ये देवनारायण जी हैं, तो भाई देवनारायण जी तो गुर्जर पशुपालक समाज जाना ही जाता था अपने पशुपालन के लिए, है ना। और भाई देवनारायण जी याद करो, नांगला जाजपुर पशुपालक ऐसे। और तेजा जी का जैसे अपन, तो तेजा जी को तो अच्छी तरह देखा ही आपने, मेड़ जाति के लोग, ठीक है, ले गए चुरा के गायें, किसकी, लाछा गुजरी की। फिर वही सारी मतलब पनेर, मंडरा मांडवालिया, पनेर मांडवालिया, सेंदरिया, सुरसरा ऐसे, तो तेजा जी का संबंध है ना। तो ये क्वेश्चन बड़ा देखो कॉन्सेप्ट वाला है, सर्वरक्षक वाला तो छोटा है, लेकिन ये अपन को पता होना चाहिए गोरक्षक वाला। तो किन किन का नहीं है बस वो थोड़ा इसमें याद कर लो, तो बच्चे वो निकल आएंगे। हैं तो नहीं है किन का, एक तो रामदेव जी का नहीं है और एक मेहाजी मांगलिया का नहीं है। रामदेव जी का नहीं है और मेहाजी मांगलिया का नहीं है, ऐसे। तो ये जो मैंने लिख के काटे हुए ना, देखो इसमें आप जैसे गौर से देखोगे ना, तो ये लिख के काटे हुए हैं, बीच में देखो ये लाइन चल रही है, देखो ऐसे बीच में देखो ये लाइन चल रही है ऐसे काटे हुए की, देखो ये काटा हुआ है ऐसे ही, ऐसे, ठीक है, ऐसे ध्यान रखो इसको। फिर नेक्स्ट देखते हैं, देवता जिनकी पत्नी सती हुई, है ना, सती। तो ऐसे ही इसको रटने से काम नहीं चलेगा प्यारे, इसको जैसे कॉन्सेप्ट याद करना पड़ेगा, कहानी याद करनी पड़ेगी, तभी आपको पता रहेगा कि सती कैसे हुई। तो पाबूजी की जैसे याद करो, जिंदराव खींची, ठीक है, जिंदराव खींची से फिर हो गया सारा, और फिर इनकी जैसे वाइफ वो भी सती हो गई, ठीक है। तो पाबूजी की हुई, हड़बूजी का अपने कुछ नहीं मिलता तो ये काटा हुआ है, ठीक है। एक बार मैं आपको पैरागोमा में इसको वापस देख लेते हैं ना, पाबूजी, हड़बूजी, रामदेव जी, गोगा जी और मेहाजी मांगलिया, है ना। बाबूजी, हड़बूजी, रामदेव, गोगा जी और मेहाजी, है ना। फिर उसके अलावा दो अपन देवनारायण जी और तेजा जी को भी इसमें ही देख लेते हैं, सती वाला देख रहे हैं, है ना। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि थोड़ा सा ये फिट हो जाएगा अपने पैरागोमा से अभी, क्योंकि ये तो क्वेश्चंस के हिसाब से लिखे हुए हैं इसलिए। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि पाबूजी, तो पाबूजी का अपन जैसे देखते हैं, पाबूजी का युद्ध हुआ जिंदराव खिची से, तो उस कारण उनकी वहीं पे डेचू के युद्ध में बावछंत्र में निधन हो गया, ठीक है। हड़बूजी का अपने को कुछ भी नहीं मिलता है, सती वाला कॉन्सेप्ट ऐसे। तो हड़बूजी का सती से, हड़बूजी की वाइफ का सती से लेना देना नहीं है। पहले रामदेव जी का जैसे अपन देखते हैं, तो रामदेव जी तक कुछ नहीं था ऐसे सती से लेना देना, ठीक है। नेतल का बर्ताव जैसे अपन देखते हैं, तो न तो भाई कोई भी ऐसा इंसिडेंस नहीं हुआ कि वाइफ को सती होना पड़े। गुगा जी देखते हैं, तो गुगा जी की वाइफ थी, सती हुई, है ना, पेमल दे। तो किन से झगड़ा हो गया, तो गुगा जी का मतलब वाइफ का लेना देना सती से, तो गजनवी से युद्ध में इनकी मृत्यु हो गई थी, 9 युद्ध लड़े, गजनवी से अंतिम में मृत्यु हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद अपन देखते हैं मेहाजी मांगलिया, तो मेहाजी मांगलिया की वाइफ का सती होने का अपन को कुछ भी प्रमाण नहीं मिलता है। मेहाजी मांगलिया की वाइफ का भी सती होने का प्रमाण अपने को नहीं मिलता है। देवनारायण जी देखें, तो देवनारायण जी की वाइफ की भी सती होने का प्रमाण नहीं मिलता है। तेजा जी की सती होने का प्रमाण अपन को मिलता है, क्योंकि तेजा जी की जब मृत्यु हो जाती है, कहाँ पे, सुरसरा पे, सुरसरा, है ना, बासक नामक सर्प के दंश के कारण। तो फिर वो सूचना आके लीलन देती है किसको, तेजा जी की वाइफ को, कौन, पेमल देखो पनेर में, तो फिर वो भी सती हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे है ये, किन किन की सती नहीं हुई, अपने हड़बूजी की नहीं हुई और रामदेव जी की नहीं, ऐसे, ठीक है। तो जैसे काटे हुए देखो ये काटे हुए हैं ना, जो अभी यहाँ से मिला लो, ऐसे मैंने आपको समझाया, ये देखो हड़बूजी का ये काटा हुआ, ठीक है ना, रामदेव जी का भी ये काटा हुआ है ऐसे, ठीक है, देवनारायण जी का ये काटा हुआ, मेहा जी इसमें ऑप्शन में नहीं थे कहीं, है। तो ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है तो ऑप्शन के हिसाब से लिखा हुआ है, लेकिन मैंने आपको ये पूरा पैरागोमा में बता दिया जिससे कोई कंफ्यूजन नहीं हो, है ना। देखो ये बड़े कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन है, गहरे सर्प का, एक तो सर्प का, दूसरा गायों का, और तीसरा सती का। सर्प, गाय और सती, जब तक कहानी याद नहीं होगी, इसीलिए मैंने देखो मैं बताया था पूरा कहानी पूरा डिटेल से, उसमें बिल्कुल टू द पॉइंट बात करी हुई है, माइक्रो के अंदर क्या बात करते हो, ऐसे इधर उधर की बिल्कुल ही बात नहीं है,
है। अब आपको याद नहीं है वो बात दूसरी, फिर आपको याद नहीं है तो वो ठीक रहा, मेरे ऊपर क्यों फोड़ रहे हो कि नहीं समझाया, ये करा। खोल के देखो वीडियो, बिल्कुल ढंग से पूरा यूं चबा चबा के बताया हुआ है। अब उससे ज्यादा तो और क्या बताऊं, बस उससे ज्यादा उसी चीज को मैं दोबारा बता सकता हूँ, तो वो तो वेस्टेज ऑफ टाइम है ना। उसके लिए जिसको कोई एक बार में समझ में आ गया, आपको नहीं आया, नींद आ गई थी तो वापस देखो ना उसको। 2x में देखा, 2x में क्या देखा, मैं तो ये नॉर्मल में देखोगे तो उसको 0.75 करना पड़ेगा, स्पीड कम और करनी पड़ेगी। मैं तो पहले ही फटाफट लीलैंड एक्सप्रेस की तरह पढ़ाता हूँ। ऐसे थोड़ी अपन धीरे धीरे पढ़ाएं। देखो है ना, तेजा जी की वाइफ का नाम पेमल था, है। अपन को कोई ऐसा थोड़ी ना कि टाइम बढ़ाना है फालतू, जो वीडियो आधे घंटे का है बन सकता है उसको 1 घंटे का बनाना है, मेरा तो बिल्कुल ऐसा मकसद नहीं होता है कि नहीं है। तो कई बार स्टूडेंट कहते हैं सर थोड़ा सा धीरे बोला करो ना, वो हमें तो वही नॉर्मल स्पीड ही ज़्यादा लगती है। 1x तो मतलब 2x या 1.5x करना तो बहुत दूर की बात है, ऐसे है ना। तो ढंग से देखा करो, समझो कहानी, समझो तभी क्वेश्चन निकलेंगे। सर्प वाला, गाय वाला और सती वाला रटने से नहीं आएगा, बाय कोड नहीं आएगा रटने से। कोई क्ल्यू व्ल्यू सब फेल है इसमें, क्ल्यू कॉन्सेप्ट आएगा तब समझ में आएगा। ऐसे दुनिया जाली में मैं क्या करूं। आग का दरिया है, डूब के जाना है, क्या करें क्या करें क्या करें, मेहनत करो, करो क्या। आओ फिर अपन जैसे अब ये वाइफ की बात आई तो देख लेते हैं क्या। नेतल रा भरतार, नेतल रामदेव जी की वाइफ का नाम, तेजा जी की वाइफ का नाम पेमल, ठीक है। गुगा जी का वाइफ का नाम केलम, कलम नहीं है केलम, ऐसे लेकिन कलम से याद कर सकते हैं ना ऐसे। तो रामदेव जी नेतल रा भरतार, पेमल रा भरतार, वेरी गुड तेजा जी, और केलम रा भरतार, वेरी गुड, कौन हो गए, गुगु जी, ऐसे ठीक है। ऐसे अपन को ध्यान रखना, पेमल पैर है ना तेजा जी, और केलम कलम गुगा जी, ऐसे। कलम से लाइनें बना दी ना, तो कितनी लाइनें बनी हुई, 1 2 3 4, ये गुगा जी की ये 2 एरी, और ये गुगा जी एरी, और जी की एरी 2। कलम से कितनी लाइन बना दी, केलम दे और पेमल दे तेजा जी, और नेतल दे रामदेव जी, नेतल रा भरतार। अब भरतार तो किसी पे चेप दो भाई, क्वेश्चन तो आया नेतल रा भरतार रामदेव जी। अब मैंने भरतार लो, भरतार का मतलब पति है ना, सैया जी, ये तो किसी पे लगा दो लो, क्या दिक्कत है। पेमलरा भरतार किसको कहा जाता है, तेजा जी है। केलमरा भरतार गोगा जी, ऐसे है भरतार, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्वेश्चन का, एग्जामिनर का माइंड रीड करना अपने को। फिर अपन आदिवासियों से संबंधित जैसे 2 आए हुए क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट, वो क्या, सबसे पहला देखते हैं आदिवासियों से संबंधित क्या। एक क्वेश्चन आया भूरिया बाबा का, भूरिया बाबा या गौतमेश्वर, आरनोल प्रतापगढ़, गोडावट क्षेत्र, गोडावट क्षेत्र का मतलब जो अपन देखते हैं भीलवाड़ा, चित्तौड़, प्रतापगढ़, वो क्या आदिवासियों का आराध्य देव है। और इसमें अपन ने इनका मंदिर अपन ने कहा देखा, आरनोद, आरनोद अपने प्रतापगढ़ में, प्रतापगढ़। दूसरा मेवाड़, मेवाड़ के मगरा क्षेत्र के भीलों के लोक देवता केसरियानाथ जी हैं, है ना। केसरियानाथ जी एक ही नाम है, केसरियानाथ जी, ऋषभ देव, आदिनाथ, है ना। और ये मगरा क्षेत्र जैसे जो है, तो जैसे ये उदयपुर है, तो ये पश्चिमी जो क्षेत्र जो है ना उदयपुर का, इधर गिरवा तहसील, वहां पे ये मगरा क्षेत्र है, मगरा, ठीक है। और वहां लोक देवता, भीलों के जो लोक देवता है वो केसरियानाथ जी, ऋषभ देव, आदिनाथ है, ठीक है। ऐसे अपन को ध्यान में रखना, ओके। ये इसके अंदर था मेन जैसे जो क्वेश्चन है जो अपन को ध्यान में रखना है। फिर आगे आगे तो ये लोक देवियों के आ जाएंगे, है ना। पहले अपन ने देखे हैं लोक देवताओं के, ठीक है। तो मुमल में एक्चुअली जैसे जो चैप्टर मैंने आपको बताया था उसमें तो मिक्स है लोक देवता और देवियां, ठीक है। लेकिन अपन ने इस वीडियो के अंदर देखे लोक देवता, अच्छे से इनको देखो करो तभी चीजें समझ में आएंगी। क्यों घास काटोगे जल्दबाजी में पढ़ोगे तो कुछ नहीं आएगा समझ में, अरे टाइम देना पड़ेगा यार, टाइम दो, रिवीजन करो। बताया था मैंने एक दिन, याद नहीं होता तो पहले ये देखो रिवीजन कितनी बार किया, ठीक है। तो इसी एक पॉजिटिव थॉट के साथ अपन इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन देखेंगे देवियों से संबंधित अपने प्रश्न मेन इनको बिल्कुल एज इट इज उतारो, ऐसा कैसा, जैसे आपने थ्योरी नोट्स उतारे थे ऐसे सार्थक फैक्ट्स को उतारो। ओके ओके, नमस्कार, बाय, जल्दी मिलते हैं।